let A3BC and DE2F be 4 डिजिट नंबर, यानी कि ये दोनों 4 डिजिट के नंबर है, ठीक है। ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट, यानी कि ये जो भी डिजिट दिए गए हैं वो सब अलग अलग है, ओके। किसी की वैल्यू सेम है नहीं। ग्रेटर देन 3, यानी कि इसकी वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी एक वैल्यू होगी। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 15902, यानी कि ये जो दोनों नंबर है A3BC प्लस सेकंड नंबर DE2F, उसका एडिशन 15902 है हमारे पास, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर ये दे दी गया, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ A एंड D, यानी कि पहले हमें सबकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी A B C D E F, देन वी कैन से डिफरेंस बिटवीन A एंड D। तो यहां पे हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि देखो लास्ट में 2 आ रहा है, ठीक है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ईच वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, यानी कि हमारे पास देखो ये नंबर में से 2 आने के लिए ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 6 + 6 12, ठीक है। 5 + 7 12, 4 + 8 12, ओके। ईच नंबर इज ग्रेटर देन 3। सो यहां पे एक और चीज दी गई, ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट, यानी कि ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही है, क्योंकि हम C की वैल्यू 6 और F की वैल्यू 6 ले नहीं सकते, वरना ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। सो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है नहीं। चलो हम दोनों ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहले हम लेते हैं 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे C की वैल्यू मैंने ले ली 5, F की वैल्यू लेते हैं 7, तो क्या हो गया 12 पावर 1। ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमें फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या है 2 एंड यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, ओके। नाउ अब यहाँ पे 0 लाना है, तो 1 + 2 3, यहाँ पे कौन सी वैल्यू इवोल्यूट करनी पड़ेगी 7, ओके। 10 हो गया पावर 1। लेकिन ये जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया उसमें क्या हो गया, B की वैल्यू एंड F की वैल्यू सेम हो गई, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या है गलत, ओके। सो हम लास्ट ट्राई करते हैं 4 और 8। चलो यहां पे लिख लेते हैं हम 4 और 8, 12 पावर 1, B and 2 की वैल्यू एज इट इज। तो यहां पे क्या है हमारे पास 0, तो यहां पे कौन सी वैल्यू इवोल्यूट करेंगे 7, तो 10 हो गया पावर 1, 3E, और आंसर क्या आना चाहिए 9। तो यहां पे कौन सी वैल्यू लाएंगे हम 1 + 3 4, यहां पे आएगा 5, ठीक है। लास्ट में बचा A एंड D। अब देखो यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास, 4, 8, 7 और 5। चलो कैंसिल कर लेते हैं, यहां पे 4 निकल गया, 8 निकल गया, 7 एंड 5, तो बाकी क्या बचा 6 और 9, ठीक है। तो यहां पे हम एक ही जगह लिख लेते हैं 9 और यहां पे 6, यानी कि 9 + 6 कितना हुआ 15 हो गया। देखो हमारा सम भी आ गया 15902, यानी कि A की वैल्यू 9 है, D की वैल्यू कितनी है 6, ओके। तो हमें पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A एंड D, तो A एंड D का डिफरेंस कितना हुआ 9 - 6, दैट इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन C। A simple mathematical operation in each number of sequence, यहाँ पे एक सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। रिजल्ट इन अ सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर,
तो ये जो सीक्वेंस दी गई है प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग दी गई है। तो फर्स्ट हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए, तो पहले यहाँ पे हम सीक्वेंस लिख लेते हैं 14, 18, 20, 24, 30, 32 एंड विच वन ऑफ द नेक्स्ट टर्म। ओके, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम 14 को ऐसे लिख सकते, देखो 13 + 1, 13 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 13 + 1 14 हो गया। 18 के लिए क्या लिखेंगे, 17 + 1, देखो 17 प्राइम नंबर है। 20 के लिए 19 + 1, ओके 19 प्राइम नंबर है। 24 के लिए 23 + 1, 23 ऑल्सो प्राइम नंबर। 30 के लिए 29 + 1, ओके 29 प्राइम नंबर एंड 32 के लिए 31 + 1, 31 ऑल्सो प्राइम नंबर। तो ये हमें सीक्वेंस मिल गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 31 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आने वाला है, 37, ओके 37 + 1, तो यहाँ पे क्या आने आएगा आंसर हमारा 38, ओके। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 to 100 विच हैव 4 एज अ डिजिट, यानी कि जो डिजिट आप सिलेक्ट करेंगे उसमें 4 होना चाहिए, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, यानी कि जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे उसमें 4 डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो पहले हम 1 to 100 में हाउ मेनी नंबर 4 एज अ डिजिट लिख लेते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आएगा पहले, 14, 24, 34, 40, बाद में पूरी सीक्वेंस 41, 42, 43, ठीक है 44, 45, 46, 47, 48, 49, नेक्स्ट 54, 64, 74, 84 एंड 94, ठीक है। ये सारे टर्म है जिसमें 4 आने वाला है, 4 एज अ डिजिट। हमें फाइंड करना है कि डिजिट नॉट डिविजिबल बाय 4। पहले हम फाइंड करते हैं, 4 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये डिविजिबल वाला है, यस डिविजिबल, ओके। 14 नॉट डिविजिबल, 24 डिविजिबल, 34 नॉट डिविजिबल, 14 डिविजिबल, 41 नॉट डिविजिबल, 42 नॉट डिविजिबल, 43 नॉट डिविजिबल, 44 यस डिविजिबल, 45 नॉट, 46 नॉट, 47 नॉट, 48 यस, 49 नॉट, 54 क्या होगा, नॉट डिविजिबल, 64 यस, 74 नॉट, 84 यस एंड 94 नॉट। तो देखो कितने डिजिट पॉसिबल है जिसमें नॉट डिविजिबल बाय 4। सो 1, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। सो हमारा आंसर आएगा 12। नेक्स्ट, द लेटर्स फ्रॉम A to Z आर नंबर्ड एज अ 1 to 26, यानी कि A, B, C, D, E, F, G उसको नंबर दिया गया है कि 1 to 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरह से नंबर दिया गया है 8 and 9। हमें कोड दिया गया कि GHI इज इक्वल टू 1578, यानी कि GHI के लिए वैल्यू है 1578 एंड सेकंड DEF के लिए DEF विच इज इक्वल टू 912। सो हमें फाइंड करना है ABC, ठीक है। तो यहां पे हम वैल्यू इवोल्यूट करते हैं। G की वैल्यू कितनी है 7, ओके, H की वैल्यू कितनी है 8 और I की वैल्यू कितनी है 9। 7, 8, 9, देखो यहाँ पे 1578
मल्टीपल करो कुछ से, तो हम इसको मल्टीपल कर दे 2 के साथ। देखो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 पावर 1, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 प्लस 1 7 पावर 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 प्लस 1 यानी कि 15। तो ये हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। 2 में भी चेक कर लेते हैं DEF में क्या होता है। D की वैल्यू कितनी है 4, E की वैल्यू कितनी है 5, F की वैल्यू कितनी है 6, मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 पावर 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 प्लस 1 11 पावर 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो दोनों में हमारा लॉजिक करेक्ट है। तो अब फाइनल आंसर में फाइंड करना है ए बी सी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू है 3, मल्टीप्लाई बाय 2। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 4 एंड 2। तो 2 4 6 इज द राइट आंसर। यहां पे हमें जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं सीरीज को ए बी स्पेस बी, ठीक है। यहां तक लेते हैं सीरीज को। सो पहले यहां पे ए को यहां पे रिप्लेस कर लेता हूं, ए बी यहां पे क्या आना चाहिए सीरीज को कंप्लीट करने के लिए ए आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया पहला, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट यहां तक हम पहुंचे, ठीक है। फिर आता है स्पेस बी सी बी स्पेस। तो यहां पे देखो बी सी बी, तो यहां पे लिख लेता हूं सी सी, देखो सीरीज हो गया, ठीक है। तो ए सी सी, तो हमारे पास अब तो पता चल जाना चाहिए कि आंसर सी आने वाला है। ए सी सी एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहां तक खत्म हो गया। नाउ डी सी डी, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, हमें जो है वो एज इट इज लिखना है ई डी स्पेस डी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और जहां पे नहीं दिया गया वहां पे हम सोच सकते हैं कि लास्ट टर्म आगे वाला टर्म भी क्या होगा ई, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर आ गया ए सी सी ई आंसर। एक एडिशन दिया गया है और पूछा गया कि विच डिजिट डज द सिंबल, यानी कि ये जो सिंबल दिया गया है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है 2 3 4 5। तो यहां पे हमें क्या करना है, हर बार ऑप्शन की वैल्यू यहां पे रखनी है और जिसमें आंसर आए वो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। लेकिन थोड़ा और इजी कर लेते हैं। देखो x x x x एंड 1, ठीक है। लास्ट में एडिशन करेंगे तो ऐसे आएगा x 1x 5x xx x1, यानी कि ये कितना एडिशन हुआ हमारे पास 4x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 4x प्लस 1, ओके। मैं सिंबल को यहां पे x ले लेता हूं 4x प्लस 1। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, x वाला आना चाहिए, ठीक है। एंड में स्टार्ट करते हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 की वैल्यू 2 है हमारे पास। चलो यहां पे 2 वैल्यू ओवरलेट कर ली। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 कितना हुआ 4 8 9। तो यहां पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिखेंगे 2, ठीक है। यहां पे 2, तो ये यहां पे 9 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सेट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन के लिए ट्राई करेंगे 3। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 कितना हुआ 12 प्लस 1 13, यानी कि
यहाँ पे जो एडिशन आएगा हमारा, उसका आंसर में लास्ट में क्या आएगा, 3, पावर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा ऑप्शन लिया है, 3, तो x की जगह लिखेंगे 3। देखो दोनों जगह पे 3 आ गया, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। बाकी ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं 4 के लिए। चलो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं, तो 4 + 1 16 + 1 17, यानी कि यहाँ पे एडिशन करने के बाद क्या आएगा, 7, पावर क्या जाएगा 1, और हमने इवोल्यूट किया है 4, तो यहाँ पे x की जगह क्या आएगा 4। देखो तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत। एंड लास्ट 5 की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेते, 4 × 5 + 1 20 + 1 21, तो लास्ट में आएगा 1। ओके, पावर यहाँ पे क्या होगा 2, और हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। तो देखो दोनों अलग अलग है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, 3। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। चलो सिंबल की जगह हम 3 को रिप्रेजेंट कर दे, 3, ठीक है, 3 + 13 + 53 + 33 + 31, आंसर लाते चलो, 3 3 3 3 13, पावर 1, ठीक है, 1 + 1 2, 2 + 5 7 10 एंड 13। देखो हमने 3 लिया है, ठीक है, तो दोनों जगह पे 3 3 आ गया। देखो वही तो हमें चाहिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, ओके, इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, यानी कि उसका घर ईस्ट की डायरेक्शन में है, तो यहां पे डायरेक्शन लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो घर की डायरेक्शन यहां पे समझ लो ये डायरेक्शन में घर है, और हमें दिया गया है कि बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर, यानी कि समझ लो कि ये घर यहां पे है, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में हाउस है हमारा। तो यहां से 25 मीटर, ओके, बैक साइड ऑफ हिज हाउस 25 मीटर स्ट्रेट, देन टर्न्स टू द राइट, ओके, यहां से राइट, यानी कि यहां से राइट किस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आएगा, यहां से राइट, वॉक्स 50 मीटर अगेन, तो यहां से कितना 50 मीटर अगेन, ठीक है, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो यहां से फिर से लेफ्ट, ये राइट होगा ये लेफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड कितना 25 मीटर्स, ओके। देन व्हाट इज द डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये क्या है हमारा नॉर्थ, और ये क्या है हमारा वेस्ट, तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। One page is from a booklet whose pages are numbered in as usual number starting from the first page as a 1. Okay, the sum of the number on the remaining pages is 195 and the turn page contain, यानी कि एक बुकलेट है और यहाँ पे एक पेज को हमने टर्न कर दिया है, मतलब वो नंबर नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा है तो पीछे वाला सेकंड, ओके, नेक्स्ट पेज पे क्या है थर्ड, तो उसके पीछे फोर्थ, तो यानी कि एक पेज को हमने टर्न कर दिया। उसको टर्न करने के अलावा भी हमारे पास जो रिमेनिंग पेज बचे उसका एडिशन कितना है 195, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि वो जो दोनों पेज थे उसका नंबर क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि रिमेनिंग पेज का एडिशन 195 है। सपोज हम ऐसे इक्वेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, अप टू n नंबर ऑफ पेजेस दिए गए हो तो उसका एडिशन क्या आना चाहिए, इक्वेशन n+1 / 2, ठीक है, तो यहाँ पे
इनमें से 2 पेज नहीं है, ओके, और रिमेनिंग का एडिशन कितना है 195। तो यहां पे इक्वेशन में वैल्यू इवोल्यूट करता हूं n plus 1 divided by 2 which is equal to 195. So n plus 1 which is equal to multiply by 2 0 9 and 3, ओके। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आनी चाहिए। क्यों अप्रोक्सीमेट? क्योंकि 2 पेज है हमारे पास है नहीं। तो यहां पे मैं 390 यानी कि अप्रोक्सीमेट में कैलकुलेट करता हूं 90 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड सेकंड 400 के पास है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालू तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 20 के आसपास आएगा, ठीक है। यहां पे मैं एक लॉजिक लगा रहा हूं तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 20 के आसपास, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आंसर आएगा हमारे पास 038, ओके 380। और सेकंड में 20 मल्टीप्लाई बाय 21 तो यहां पे आंसर क्या आएगा 0 and 42, ठीक है, 420। तो यहां पे 380 and 420 तो मैं श्योर कह सकता हूं कि पेज में कितने बुक्स होने चाहिए, पेज होने चाहिए तो 20, तो 20 पेज होंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 20 पेज होने से नंबर ऑफ पेजेस का एडिशन क्या होगा, तो n plus 1 डिवाइड बाय 2 20 plus 1 डिवाइड बाय 2 10 21 मल्टीप्लाई बाय 10 210, यानी कि 20 पेज का एडिशन 210 है और 2 पेज को टर्न करने के बाद हमारा एडिशन कितना है 195, यानी कि जो पेज टर्न किया उसका एडिशन कितना होगा, तो 210 माइनस 195 दैट इज इक्वल टू 15, ओके। यानी कि जो पेज हमने टर्न किया उसका एडिशन 15 होना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं कि किसका एडिशन 15 आता है। देखो तो 15 के लिए ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 7 plus 8 दैट इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा आंसर हो गया।